जीत होगी? हाँ जीत होएगी। कब तक हो जाएगी? अब कब तक ये हो फिर जीत होकर रहेगी। और रोटी पानी भूखे बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं हम, कुछ भी हो जाए। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। 16-17 दिन हो गए धरने को यहाँ, और जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। नहर का पानी आना चाहिए, गोल में हटने वाली नहीं है। जब हटेगी गोल में नहर का पानी आ जाएगी, जब ये हटने वाली है गोल में। जनता की ताकत से सीएम झुकेगा, कांग्रेस झुकेगी, बीजेपी झुकेगी। ये सरकार लड़ाना चाहती है पर हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे, हटेंगे नहीं। लोग यहाँ 30,000 लोग आते हैं। सरकार जब उनका करौली वालों का लिफ्ट पास हो गया तो पानी क्यों दिया? हम तो ये कहते हैं सरकार लड़ाना चाहती है, इन कौमों को लड़ाना चाहती है। जब हाईकोर्ट ने ये आदेश कर दिया कि इसको खोला जाए तो सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार कानून का उल्लंघन खुद करवाना चाह रही है। भाई जो सरकार उल्लंघन करेगी तो जनता उसके कानून को क्यों मानेगी? नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में कशो फैक्ट चल रहे हो? राजस्थान में पांचना बांध का फैक्ट चल रहा है। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये बात तो अब निर्णय बाद में पता चलेगा। यहाँ पर अल्टीमेटम 27 तारीख का मिल गया है। गोलमा देवी जी मेरे पास हैं, पूर्व मंत्री। यहाँ पर सारी पब्लिक, सारे किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। राजस्थान में किसी के बीच जाकर लगता है तो किसान है। जो लोग आते हैं तो बेचारा वासु पानी रोटी पे पूछा करे। हम भी आए तो हम लोगों से इन सब लोगों ने पूछा, खिलाया भी, घुमाया भी, यहाँ तक लेकर भी आ गए। अब देखते हैं पांचना बांध में जीत तो किसानों की होगी, चाहे जिसकी भी हो। किसान भाई भाई होते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसकी कोई जाति नहीं होती। यहाँ पर जाति वाली लड़ाई है भी नहीं। यहाँ पर लड़ाई अलग ही चल रही है। लड़ाई चल रही है पानी की। पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान में किस तरीके से पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है। पैसा जा रहा है यहाँ पर सो अलग। राम राम। राम राम। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, कब से आई हुई है? कल से आई हूँ। गुलमा देवी जी बोल रही थी कि जीत होगी। जीत होगी? हाँ जीत होएगी। कब तक हो जाएगी? अब कब तक ये हो फिर जीत होकर रहेगी। अच्छा सुनो, पब्लिक पूछ रही हाँ। कि पूर्व मंत्री साहिबा तो पहुंची, हाँ पर वर्तमान मंत्री साहब कहाँ हैं? हाँ। अब दिखाऊं भी हो, गोलमा जी नहीं देखो। नहीं तो बाबा भी हाँ? आएंगे कि नहीं, कब आएंगे? अब बाबा देखो, मैं ही भी धरना पे बैठी हूँ। नहर का पानी जानू आएगा नहीं तो जानू गोलमा और मेरा परिवार हटवाड़ा नहीं है। और बाबा? बाबा की तो देखो, बाबा की बाबा जाना है। बाबा की तो बाबा जानेगा, गोलमा तो नहीं हटने वाली। मेरा परिवार अच्छा, समाज है, सब मेरा समाज है साथ में मेरे है? तो लड़ने के लिए मंत्री साहब का आना जरूरी है। अब जरूर मैं तो अलग है, मैं तो मेरा बात है आई। मैं तो ये है ना भाई, नहर का पानी आना चाहिए, गोल में हटने वाली नहीं है। जब हटेगी गोल में नहर का पानी आ जाएगी, जब ये हटने वाली है गोल में। देखो मेरा परिवार बैठा ही रहेगा। देखो उससे पहले उठ के जाएंगी नहीं? ना उठ कर नहीं जाएगी। जानू नहर का पानी नहीं आएगा, जानू न्याय बैठी रहेगी। अच्छा, कब तक आपका पानी आ जाएगा? वो आ जाएगी जब ये हट जाएगा। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं हाँ। कि 27 तक तो शांति से करेंगे, अच्छा, उसके बाद उग्र करेंगे। अब देखो जब तक तो बैठे ही है। अब पानी तो आना चाहिए। नहर के पानी के लिए तो जनता तरस रही है। और जो अगले लड़ रहे हैं उन लोगों को क्या बोलेंगे, क्या कौन से? संदेश देंगे, क्या बोलना चाहेंगी? वो बोली भाई मेरे परिवार है ये पिसाया मर रहा है पानी के लिए, नहर वो लोग खोलना यही कह रहे चाहिए, खोलना चाहिए। देखो चाबी देनी चाहिए। उन लोगों का भी यही कहना है। वो भी कह रहे हैं कि हम भी तरस रहे पानी के लिए। पानी के तो लिए हमारी जमीनें चली गई, हमें पानी पहले मिले फिर आप लोगों को मिले। परिवार देखो मेरा तरस रहा है पानी के लिए, तो पहले मेरे परिवार को मिलना चाहिए, पीछे मुफ्त मिलना चाहिए। देखो मैं परिवार का साथ में हूँ, जनता मेरे साथ में, परिवार मेरा सब पूरे साथ में। जब ही हटने सरकार वाली क्यों नहीं सुन रही है? अब सरकार देखो आप जब भी हटेंगे, देखो सरकार सुनना ही पड़ेगा सरकार को। तो देखो आप बैठा ही रहेगा धरना देकर, जब आप सुनेगी सरकार। हाँ? यहाँ पर पूर्व मंत्री साहिबा गुलमा देवी जी से आपने सुना कि वो क्या कह रही हैं। अब यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर हमारे सारे काका लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी सारी पब्लिक, औरतें, महिलाएं बराबरी से यहाँ पर बैठी हुई है। जब लाइट चली जाती है तो हमारे यहाँ बीजनी हिलाने का है कि बीजनी हिलाओ, तो यहाँ पर सब बीजनी ही हिला रहे हैं। ये काका जी लोग आइए, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। नेता लोगों से तो करते ही हैं, ये असली किसान है जिनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। राम राम काका जी। अरे वाह, इतना धूप था, अभी तो भगवान ने आपकी सुन ली है।
और यहाँ पर अभी तो थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे काका जी? राम राम। राम राम। काका जी काय बोले? मैं बोलूं? हाँ, क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे बांसड़े बांध पे धरना लग रहा है, धरने को 16वां दिन है आज, और जो पब्लिक अब बैठी है उससे दूनी पब्लिक आने वाली है। और ये इस धरने को हम 6 महीना तक नहीं हटा सके जब तक पानी नहीं खोले। रोटी पानी खत्म हो जासी, और रोटी पानी भूखे बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं हम, कुछ भी हो जा। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। किसान है आप? हम किसान उम्र हैं। क्या है? उम्र 81 वर्ष की है। तो काका जी काम करो कहीं अभी तक? और क्या? काका जी माने तो थासू सीधे हो जाएगा। हम तो थोड़ी सी धूप में परेशान हो जाते हैं। पेपर में तो दे देगा ना। हाँ अच्छा। हाँ, पेपर में नहीं आ रही, रोजी ना आ रहे, और बिल्कुल नहीं दे रहे वीडियो वाले। अच्छा, मीडिया वाले नहीं दे रहे? हाँ, क्यों नहीं दे रहे काका नहीं जी? दे रहे साहब, ये तो गलत नहीं बात दे रहे। है। हम पेपर देख रहे खूब, 16-17 दिन हो गए धरने को यहाँ, अच्छा, और जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। और क्या जब उम्र है तक काका जी? नहर नहीं खोलेगी जब तक हटेंगे नहीं। उम्र उम्र तो 80 के आसपास है, 80, 81, अभी 82 भी किसान है? है। अभी भी किसान है, किसानी करते हैं? हाँ, किसान है साहब, खेती करते हैं। कब से पानी नहीं आ रहा है आप लोगों के हाँ, पास? हमको कब 20 से? साल हो गई। 2006 से पानी बिल्कुल बंद है कब से साहब। पानी नहीं आ रहा, तो आपकी 20 साल हो गए। आपकी किसानी में दिक्कत बताओ, होती होगी। और हमारी जमीन बिगड़ गई, सब बात हो गई। पानी के नहीं आने के कारण हाँ। जो हमारी खेती उससे हम कमजोर हुए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 20 साल से हम कम से कम 50 साल पीछे चला गया ये किसान। और अब जो हाई कोर्ट का आदेश ही आ गया, तो सरकार किन परिस्थितियों में से हाई कोर्ट की पालना नहीं कर रही। जब तक ये सरदारी नहीं हटेगी, जब तक हाई कोर्ट की पालना नहीं होगी, नहरों में पानी नहीं आएगा, चाहे हमें भूखा मरना पड़े। ना आपकी वजह से फिर बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, उनका भी नुकसान। अभी छुट्टी चल रही है, सबको पानी है, सबका नहीं है। सबका है क्या? हमें हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी हाई कोर्ट की मांग। भाई हमें 20 साल में कितना नुकसान हुआ है। अभी तो हमें 15, जब 20 साल में खेती ही नहीं हो रही और हमारे पास अन्न ही नहीं होगा, तो पढ़ाएंगे लेके आएंगे किससे बच्चों को? अब तो किसानों ने, पंच पटेलों ने और माता बहनों ने सोच लिया, जो हाई कोर्ट के आदेश से मुलजिम जेल जा सकता है, तो हाई कोर्ट के आदेश से पानी निकल सकता। लोकतंत्र खत्म है बिल्कुल। भजन लाल जी तो भजन करने में लगे, गोवर्धन जी के भक्त हैं, उनको किसानों की बात सुननी चाहिए। भजन करने से पार थोड़ी पड़ेगी। दोनों समाजों को लाम करने पर लड़ाने को तो ले, जबकि दोनों समाज लड़ने वाले नहीं, सब समाज के लोग किसान है इसमें। ये सरकार लड़ाना चाहती है, पर हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे, हटेंगे नहीं। लोग यहाँ 30,000 लोग आते, तो उनकी मांग भी माननी चाहिए ऐसा? बिल्कुल सबकी मांग माननी चाहिए, पर भजन लाल जी को ये काम नहीं करना चाहिए। भजन लाल जी की कुर्सी चल जाएगी अगर ये मुद्दा जल्दी नहीं सुना राम राम दे। काका बिल्कुल जी। राम राम साहब, राम सचिन पायलट साहब का ही बोले, सुने की? सचिन पायलट बढ़िया बोला साहब। हाँ, वो आपके लिए भी बोले कि हाई कोर्ट की बात माननी चाहिए। हाथ की बात माननी चाहिए, आज कोई बात माननी चाहिए। सचिन पायलट हाई बोलो, कोर्ट की बात माननी चाहिए और पानी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर कैसा माहौल चल रहा है, उधर सब लोग हमें ही देख रहे हैं, क्या करें हम लोग भी। यहाँ पर कौन है? मोतीलाल जी हमारे साथ हैं। राम राम सर। तुम कहाँ से हो? मैं निवाई से हूँ, टोंक से। अच्छा, निवाई स्टॉक्स। अभी हमारा चैनल तो लेकिन जयपुर से चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या बोलेंगे सर? पूछो ना, क्या पूछ रहे? इतना सब कुछ चल रहा है, लोग वहाँ पर रो रहे हैं, औरतें वहाँ पर इसमें परेशान ये हैं। कहना है 2006 से नहर बंद है, 20 साल हो गए। 20 साल में सीएम कई बदल गए, एमएलए बदल गए, आए चले गए। आज जनता की ताकत देख के सरकार झुक रही है। सर्व ताकत जनता की है। जनता की ताकत से सीएम झुकेगा, कांग्रेस झुकेगी, बीजेपी झुकेगी। आज जनता का ताकत नहीं होती तो कल 22 तारीख को मीटिंग भरतो नहीं होती। कल 22 तारीख को परसों मीटिंग है, दोनों दलों की मीटिंग बुलाई है कलेक्टर संभाग ने। तो जनता की ताकत है। अब यहाँ हमारे एरिया के खंडीव गांव है, पीर बाबा की धरती है, भला गांव है, दबंग गांव है, आसपास सब गांव मौजूद गांव है। जब ये गांव लोग विचार लेते हैं, विचार तय कर लेते हैं, सरकार को झुकना पड़ता है। यहाँ सब पीर बाबा को मानते हैं। पीर बाबा बिल्कुल सबका देवता है, यहाँ सब जाति मानते हैं, हिंदू मानते हैं, उसकी धरती है। तो इस गांव में मीटिंग होना, आसपास गांव बड़ौदा, बड़ौली है, खडीर, तुम्हारे गांव मेड़ी है, दाना, सब गांव मौजूद गांव है। इन गांव का आह्वान है कि चाहे कुछ मरना पड़ जाए। जब बांग्लादेश से हसीना को निकाल दिया
जिसके बाप ने मुजीबुर रहमान ने देश को आजाद कराया था बांग्लादेश को, जनता में वो ताकत होती है। आज हसीना हिंदुस्तान पड़ी हुई है, तो जनता में ताकत, मैं कहूंगा मोबाइल अब जो मेरा नाम बोलने का आएगा, जनता की ताकत बढ़ाने के लिए हम आए हैं। जहाँ जनता का पसीना गिरा खून जाएगा। हम दोबारा विधायक रहे, दोनों पार्टी ने ठोकी है, बीजेपी ठोकी, कांग्रेस ठोकी, जमान जब्त कराइए जनरल सीट से। हम उसे आवाज में बोलने के लिए आए हैं। चाहे कितनी फोर्स लगे, कितनी ताकत लगे, जनता में ताकत रहेगी, फोर्स झुकना पड़ेगा और पानी छोड़ना पड़ेगा। अब सरकार की गलती ये है, सरकार जब उनका करौली वालों का लिफ्ट पास हो गया तो पानी क्यों दिया? हम तो ये कहते हैं सरकार लड़ना चाहती है, इन कौमों को लड़ना चाहती है। हम जनता के लड़ो मत हो, लड़ाई हमारी सरकार से है। चाहे रेल जाम करना पड़ जाए, कलेक्टर को घेराव करना पड़ जाए, वो करेंगे। जनता पीछे नहीं है, और जहाँ जनता रहेगी हम रहेंगे। मोतीलाल साथ है। बांध के पानी का पहला हक किसका है? पहला हक तो इसका कमांड एरिया का है, वो तो बाद मांग की है। उन लोगों ने हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश 2-3 साल हुए, आदेश को लोग नहीं मान रहे हैं। हाई कोर्ट आदेश को सरकार नहीं, ये प्रशासन नहीं मान रहा है, तो ये नहीं मान रहे हैं, तो हाई कोर्ट आदेश नहीं मान, हम कलेक्टर आदेश क्यों मानेंगे? हाई कोर्ट आदेश को ये सरकार नहीं मान रही है, हम क्यों सरकार के बाद मानेंगे? हम क्यों मानेंगे? हम भी कानून तोड़ेंगे। और ये वक्त आएगा लाखों आप जाके वो की चाबी ले जाएंगे, खोलेंगे गेट को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बातें करो, हमने पहले बहुत गेट खोले हैं, नहर वाला गेट खोले। अरे बिल्कुल खोल देंगे, जनता की ताकत बड़ी होती, क्या बात करो। जनता से बड़ा, जनता से खोए, क्या बातें करो। जनता बड़ा पीएम नहीं है, सीएम नहीं है, कोई नहीं, जनता बड़ी है। अंडरस्टैंड? आवाज सुन रहे हैं? हाँ, बेटर अंडरस्टैंड। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गेट अगर सरकार ने नहीं खोला तो हम ही जाकर खोल देंगे। तो मैंने भैया लोगों से पूछा, भैया लोग हम ही बढ़िया। आइए इनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। राम राम सर। राम राम साहब। क्या बोलेंगे सर? हम ये बोलेंगे, जो आंदोलन चल रहा है 5 ने से नहरों में पानी लाने के लिए है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट सर्वोपरि होती है, सरकार से भी ऊपर होती है हाई कोर्ट। जब सरकार इस आदेश को मान क्यों नहीं रही? इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि वो मीणा और गुजरों को लड़ाना चाहती है। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की सीटें नहीं आती हैं, हमेशा जब 21 सीटें भी आई थी उस टाइम भी पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी। तो बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं कि यहाँ मीणा गुजरों को लड़ा दिया जाए, हमेशा बीजेपी यहाँ बाहुल सीट प्राप्त करेगी, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा भाईचारा है। आपकी लड़ाई तो हर साल से ही चल रही है। नहीं पहले गहलोत सरकार थी तब भी आया था। नहीं मैडम सुनो, जब तक सरकार का अधिकार था, तब सरकार पानी खोले नहीं खोले सरकार का मामला है। भाई सरकार का बांध है, ना वो कोई गुजर भाई का बांध है, ना कोई मीणा भाई का बांध है, वो गवर्नमेंट का बांध है। सरकार जब नहीं खोलना चाह रही थी तो हमने कोई विरोध नहीं किया। जब हाईकोर्ट ने यह आदेश कर दिया कि इसको खोला जाए तो सरकार क्यों नहीं मान रही? सरकार कानून का उल्लंघन खुद करवाना चाह रही है। भाई जो सरकार उल्लंघन करेगी तो जनता उसके कानून को क्यों मानेगी? जब सरकार कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रही तो जनता क्यों मानेगी उस सरकार के आदेश को? तो जनता सरकार के आदेश को नहीं मानेगी और हम बिल्कुल 5 ने की बांध को खुलवाएंगे। वैसे हमारे 28 गांव है और 12 गांव बैसला है, इनका भाईचारा है। कौन कौन से नेताओं का सपोर्ट है? नहीं नेता नहीं है, किसानों का है। हमें कोई नेता का सपोर्ट नहीं है। जरूरत भी नहीं है। नहीं नेता नहीं, किसान खुलवाएंगे। आता है उसका स्वागत है, नहीं आएगा उसको नकारेंगे हम। सर्व समाज का है। किसी के फोन कर कोई ने रिक्वेस्ट थोड़ी करे। नहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं। हमारे बिना रिक्वेस्ट पूर्व मंत्री श्रीमती गोलमा जी आई है, पूर्व विधायक श्री मोतीलाल जी आए, हम इनका स्वागत करते हैं। और जो नेता हमारे बीच में आएगा वो पुणे जीतेगा, नहीं आएगा उसको धूल चढ़ा देंगे, ये हमारा वादा है। हरीश जी आए थे, हमारे हरीश जी भी आए थे, पूर्व विधायक लाखन जी भी आए, घनश्याम मेहर। अब सोचिए कल सीएम भजनलाल ही आ जाए तो हमारा समाधान कर दो, स्वागत है उनका। हमको लड़ना नहीं चाहते, जिता देंगे। फिर आपने कहा कि जो हमारे लिए करेगा। लेकिन हमारे विधायक को जिता सकते हैं, सीएम बना सकते हैं क्या? हमारा क्षेत्र विधायक ही तो बना सकता है। यहाँ की जनता है कमांड एरिया, अनकमांड एरिया और कैचमेंट एरिया की, यहाँ तो 2-3-4 विधायक जिता देंगे, ये गारंटी हमारी। हाँ ये गारंटी है। भाई हमारा काम करेगी सरकार, कोई सी सरकार हो, हमें ना बीजेपी से कोई लेना देना है, ना कोई कांग्रेस से लेना। किसानों को ना कोई नेता से लेना, ये किसानों की लड़ाई है। किसान सीधे लड़ेंगे, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को हिला देंगे हम। 28 तारीख की डेडलाइन हमारी 28 तारीख। क्या करने वाले 28 तारीख? 28 को सरकार को हिला देंगे, जो करना होगा ईंट सीट बजा देंगे और सरकार को दिखा देंगे कि कैचमेंट एरिया में क्या शक्ति है और पानी कैसे, प्रशासन को एकदम 2 मिनट में फेल कर देंगे। काका जी ने बोला कि मैं ही खोल देमला। हमें ऐसी परिस्थिति आएंगी तो ये भी हम भी बोलने की। मैडम एक सेकंड छोड़ो। जनतंत्र काका जी पीढ़ी कशी पिया
किसानों का हुक्का है क्या? छोड़ो, जनतंत्र है ना, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनता ने सरकार चुन ली। सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। न्यायपालिका ने फैसला कर दिया कि 5 का नहर का पानी खोल दिया जाए, नहर में पानी खोल दिया जाए। अब सरकार ने, अब क्रियान्वयन कौन करेगा इसको? सरकार क्रियान्वयन करेगी। जो कार्यपालिका वो क्रियान्वयन करती है। तो कलेक्टर एसपी से पूछो भाई क्रियान्वयन क्यों नहीं कर रहे? और एक वर्ग विशेष मान लो, सरकार से जुड़ रहे हैं। सरकार विशेष से पूछो और एक विशेष दल से पूछो जो मतलब कानून की अवहेलना करके और एक 5 बंद के गेट बंद कर रखे। हाई कोर्ट की अवहेलना हो रही है, न्याय की अवहेलना हो रही है। कोई भी, तो मैं तुम्हारे घर को जाकर रोक लूंगा, मैं रेल को रोक लूंगा, क्योंकि कोई जंगल राज है। जंगल राज 3 बार होगा हाई कोर्ट के फैसले मैडम। 2022 हाँ, में, 2022 2020 में भी, हाँ, 2022 इस चीज को तो हम मान रहे, जनतंत्र है, जनता का शासन जनता के इस द्वारा। बार आप इग्नोर नहीं करेंगे, पिछले 2 जो चले गए वो चले बस- गए। बस- इस बार आप बस- सड़क है। गौर करो किसी को न्याय की अवहेलना हुई है। सुनो मैडम, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। जब तक नहरों में पानी नहीं आएगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ से आंदोलन जब हटेगा नहरों में पानी आ जाएगा, चाहे हमें संघर्ष में चाहे हमारी जाने जाए, लेकिन हम हटने वाले नहीं है। बिल्कुल सही है। और सुनो मैडम से ये भी निवेदन करना चाहते हैं, हम कलेक्टर एसपी से भी आप बात करो कि कानून की पालना क्यों नहीं कर रहे। यदि उनकी शक्ति नहीं है तो सरकार जब कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करेगा एसपी कलेक्टर, तो फिर मतलब क्या है इसका? प्रजातंत्र का मतलब क्या है? मैडम देखिए, यहाँ पे जितने भी किसान बैठे हुए हैं, ये बिना किराए के अपनी मेहनत से पैदल चल के, आसपास दूर से ये पैदल चल के आए, अपने साधनों से आए, ये किसी से बुलाने से नहीं आए। और आप देखना अभी इतना हुजूम आ रहा है किसानों का, ये डेली आता है। आसपास के दूर दूर के किसान डेली आ रहे हैं। अभी 4-5 हजारों का रैल आ रहा है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है इस टाइम पे। किसान महिला, आप लोगों ने एक अच्छे संस्कार दिए, बच्चों को बीजनी दे दी और कही कि बच्चों सबके हवा करो। बिल्कुल किसान आदमी है, लाइट छूट जाती है तो क्या कर रहे हैं, तो बिजली चलाएंगे। किसानों के पास में सब है। मैडम हम तो आदिवासी किसान है। आदिवासी जो पहले व्यवस्थाएं थी, बिजलियां हुआ करती थी, उस जमाने में लाइट बिजलियां नहीं थी, तो हम तो वही आदिवासी है, उसी कल्चर पर चल रहे हैं हम तो। बिल्कुल, अब लाइट चली गई, अब लाइट। चैनल से एक उम्मीद करूंगा नरेश जी की जिस तरीके से लाइव चलाए ना उसी तरीके से कोऑपरेट करना है आपको। हम लोगों का तो काम ही, सुनिए ना, हम लोगों का तो काम यही है। और सुनिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पूरे भारत में एक नारा होता है, जय जवान जय किसान। अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, तो वो किसान है। यहाँ पर किसान रो रहे हैं पानी के लिए, ये सबसे ज्यादा शर्म की बात है सरकार के लिए भी, हर एक व्यक्ति और जो यहाँ के नेता हैं उन सब के लिए। अब देखना ये रहेगा कि सरकार इनकी सुनती है कि नहीं, या ये लोग यहीं पर बैठे रह जाते हैं। क्या होता है 28 तारीख का आप भी लोग इंतजार कीजिएगा, पर ईश्वर से यही कामना है कि 28 तक का देखना ही ना पड़े, उससे पहले इनका काम हो जाए तो बढ़िया है। क्या बोलेंगे बताइएगा। राम राम। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।